हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग का दिल टूट चुका था बस स्टॉप के पास एंड विंग वहाँ पे रास्ते की ओर बढ़ रहा था। वो कंटिन्यूसली रो रहा था। वहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ पे जो ना हमारा फ्लैशबैक भी एंड हो चुका है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जो ना यहाँ से ही की थी, बस स्टॉप वाले सीन से ही। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके 3 दिन के बाद देखते हैं, जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। वो पूरी तरह से ब्लैंक था। वो छत की ओर देखता है। देन उसके बाद वो साइड में अपनी गर्दन को मोड़ता है एंड देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसके साइड में बहुत सारी मशीन जो लगी हुई थी उसके बॉडी से कनेक्टेड थी। विंग को महसूस हो रहा था। विंग जस्ट सोचता है कि वो यहाँ पे कैसे आया, कैसे, ऐसे विंग सोच रहा था। विंग अपने हाथ को उठाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर लेता है तो देखता है कि उसके हाथ में जो ना कुछ नीडल्स डाली हुई है करके। तो विंग उन सारी चीज़ों को देखता है एंड धीरे धीरे जो ना उठकर बैठता है। तभी डोर ओपन होता है। डोर ओपन होने की आवाज़ हमारे विंग को आती है। विंग जस्ट अपने सर को टर्न करता है एंड देखता है जहाँ पे एक लड़का वो चलते हुए आ रहा था और कह रहा था, विंग विंग तुम उठ गए, ऐसे कहता है। और वो कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जहाँ पे विंग उस वॉइस को सुनता है, जो वॉइस जो ना विंग के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ उसे महसूस हो रही थी हमारे विंग को। जहाँ पे विंग जस्ट उस वॉइस को डबल वॉइस में भी सुनता है, लाउड सुनता है, स्लो सुनता है, वो सारे प्रकार से उस वॉइस को सुन रहा था। जहाँ पे वो लड़का जस्ट जो है ना वहाँ से जल्दी से भाग कर कहते, डॉक्टर डॉक्टर, विंग को होश आ गया, डॉक्टर प्लीज़ आइए, ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे डॉक्टर्स भी चल के आते हैं जल्दी से। डॉक्टर की टीम विंग के सामने आके खड़ी हो चुकी थी एंड विंग को वो लोग जो थे ना एग्जामिन कर रहे थे। विंग के बॉडी को वो चेक कर रहे थे और विंग से बात कर रहे थे। जहाँ पे विंग जस्ट उन्हें देख रहा था। विंग वो लोग कहते कि ये कितनी उंगलियाँ हैं, तुम्हें नज़र आ रहा है ना, ऐसे वो पूछते हैं। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है। वो लोग कहते कि तुम ठीक से सुन पा रहे हो या नहीं। जहाँ पे विंग उनको देखता है और विंग जस्ट हाँ में सिर हिलाता है। जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मैं जो सेंटेंस कह रहा हूँ क्या वो ठीक से क्लियरली तुम सुन रहे हो या नहीं, तुम मुझे बताओ। और डॉक्टर कुछ सेंटेंस को कहते हैं जिसके बाद विंग कहता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। विंग ऐसे ही खुद के मुंह से कहता है, वो भी स्लोली से, मैं सुन पा रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे विंग खुद शॉक था ये बोलते हुए। विंग पूरी तरह शॉक हो चुका था। जहाँ पे डॉक्टर जस्ट उस इंसान की ओर देखते हुए कहते कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उस इंसान को देखता है, बस देखता रह जाता है। एंड तभी एक लड़का विंग के पास चलते हुए आता है और कहता है कि विंग उठ गए, ऐसे कहते हैं। जो विंग के पास जाता है वो टाइटली विंग को हक करता है एंड विंग उसे देखता है और विंग उसे देख के वहाँ पे शौक था। एंड यहाँ तक कि जो अंकल थे ना उन्हें भी देख के वो वहाँ पे शौक था, क्योंकि वहाँ पे जियांग फेमियान वो खड़े थे एंड विंग को जो हक करने वाला जो था ना वो जियांग चैंग था, जो चेंग हमारे विंग को हक करे हुए था। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखता है। जहाँ पे चेंग कहते थैंक गॉड विंग तुम ठीक हो। जहाँ पे विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे विंग जस्ट कहता है। जहाँ पे चेंग जस्ट उसे देखता है। विंग कहता है ये मैं सुन कैसे पा रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे चेंग कहता है क्या, तो विंग कहता है सुन। और विंग अपने ईयर को यानी कान को जो ना हाथ लगाता है। जहाँ पे चेंग कहता है कि हमने तुम्हारे कान में जो ना एक मशीन को इम्प्लांट किया है जो तुम्हें सुनने में मदद करने वाली है। विंग उसे देखकर कहता है इम्प्लांट मशीन, तो कहते कि हाँ। जहाँ पे विंग जस्ट देखता है और विंग अपने गले को टच करता है तो विंग को अपने गले के पास जो ना एक पट्टी महसूस होती है। जहाँ पे विंग कहता है मैं बात कैसे, तो वो कहते कि हाँ हमने तुम्हारे वोकल कॉर्ड जो ख़राब हो चुके थे ना उन्हें चेंज कराया है। तो विंग उनको देखता है तो विंग कहता क्या, तो कहते कि हाँ अब तुम धीरे धीरे जो ना बात भी कर पाओगे, अब तुम्हें सिर्फ टाइप लगने वाला है। विंग कितनी अच्छी बात है ना। विंग जस्ट उसे देखता है। जहाँ पे चेंग कहता है कि विंग तुम्हें भूख लगी है, बताओ मुझे। विंग जस्ट उन्हें देखता है और विंग कहता है हाँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद चेंग कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ, ऐसे कहते चेंग जल्दी से जाता है। जहाँ पे जियांग फेमियान विंग के पास आके बैठते हैं। जहाँ पे विंग कहता है अंकल, ऐसे कहता है। जहाँ पे जियांग फेमियान विंग के सर पे धीरे से हाथ सहलाते हैं एंड कहते हैं कैसा लग रहा है तुम्हें, अब तुम ठीक महसूस कर रहे हो ना। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है।
जहाँ पे जियांग फिनमैन कहता है कि नहीं, आज से तुम कोई सर नहीं हिलाओगे, ना ही अपने हाथ हिलाओगे, जस्ट अब से तुम अपने मुंह से बात करोगे, समझे। जहाँ पे विंग उन्हें देखता है और कहता है हाँ हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मॉम मॉम डैड मॉम डैड। जहाँ पे जियांग फिनमैन कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड को मैंने बताया है कि तुम हमारे पास आए हो हमारे साथ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। जहाँ पे विंग कहता है क्या, तो जियांग फिनमैन कहता है कि हाँ। विंग कहता है बट मैं यहाँ पे कैसे कैसे ऐसे कहता है। जहाँ पे जियांग फिनमैन विंग को देखते कहते क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है विंग। विंग कहता है क्या, तो जियांग फिनमैन जस्ट विंग को देखते हैं एंड कहते विंग तुम हमें रास्ते पे पड़े हुए मिले थे, रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे तुम गिरे हुए थे, ट्रैफिक जैम हो चुका था, इसलिए चेंग बाहर निकल के सामने वाला जो ट्रैफिक जैम था ना उसे क्लियर करने के लिए यानी देखने के लिए गया था, बट वहाँ पे तुम गिरे हुए थे, जिसके बाद हमने तुम्हें रेस्क्यू किया एंड हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके आए। जहाँ पे विंग जस्ट उन्हें देखता है और विंग को याद आता है फिर क्या हुआ था, तो जो याद आने के बाद विंग के आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते। जहाँ पे जियांग फिनमैन कहते विंग विंग क्या हुआ है, तुम अब ठीक हो बेटा, क्या हुआ है क्या हुआ है। जहाँ पे विंग जस्ट जियांग फिनमैन को हक कर लेते हैं। जहाँ पे जियांग फिनमैन विंग के बालों को यानी सहलाते हैं और कहते हैं विंग विंग ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं कि अंकल ऐसे वो कहता है। जहाँ पे जियांग फिनमैन कहते हैं क्या हुआ है क्या हुआ है। जहाँ पे विंग जिस अंकल को देखता है और विंग अपने मन में वो बातें नहीं रख पाता है, बिल्कुल भी नहीं रख पाता है। जिसके बाद जियांग फिनमैन को विंग सारे चीज़ें बता देता है, उसके साथ कॉलेज में क्या हुआ, कैसे उसका फ़ायदा उठाया गया, वो सारी चीज़ें हमारे विंग के बारे में बताई जाती है। विंग बता देता है सारी चीज़ें। जहाँ पे जियांग फिनमैन ये सब सुनने के बाद कहते हैं कैसे कैसे वो लोग ऐसे कर सकते हैं, यानी जो बात नहीं कर सकता उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो सुन नहीं सकता उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन इंसानों की नज़र में। हाँ, आजकल की जनरेशन इतनी ज़्यादा डिस्कस्टिंग हो चुकी है ना कि सच में किसी की भी इनके मन में वैल्यू नहीं है। कभी वो ओल्ड लोगों को बाहर निकाल देते घर से एंड उनकी परवाह नहीं करते। सच में आज की जनरेशन जो है ना पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। विंग जिस अपने अंकल को कहता है कि अंकल मैं मुझे जीने का मन नहीं हो रहा है अंकल, मैं मरना। जहाँ पे जो फेमैन थे कहते हैं कि विंग अब तुम बात भी कर सकते हो और सुन भी सकते हो, तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीज़ें अरेंज करवा दी है, तुम अब मेरे साथ रहोगे मेरे साथ। जहाँ पे अंकल, जहाँ पे फिमियन कहता है कि तुम्हें उन लोगों को साबित करना होगा कि जो लोग सोचते हैं नहीं कि जो बात नहीं कर सकता था ना सुन सकता था वो कुछ भी नहीं कर सकता है, तुम उनको साबित करोगे, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ, समझे। जहाँ पे विंग जस्ट उन्हें देखता है अंकल कैसे। जहाँ पे फेमैन कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहोगे, आज से मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लूँगा, ठीक है। जहाँ पे विंग जस्ट फेमियन को देख रहा था। जहाँ पे फेमियन अगर तुम वहाँ पे गए ना तुम्हें वो सारी चीज़ें फिर से याद आती रहेगी फिर से, इसलिए तुम्हें सब कुछ चेंज करवाना होगा, सब कुछ, अपने माइंड को भी, उन सारी चीज़ों को भूलना होगा। उन लोगों ने जो भी तुम्हारे साथ किया है वो सब कुछ तुम्हें भूलना होगा। जहाँ पे विंग कहते हैं अंकल, फेमियन कहता है कि नहीं, पूरी तरह से मैं भूलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जब तक तुम पूरी तरह से मेच्योर नहीं हो जाते, सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें उन सारी चीज़ों को साइड में रखना होगा एंड उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, बट मैं तुम्हें पूरी तरह से परफेक्टली बना के रहूँगा मैन, ऐसे वो कहते हैं। तभी चेंग आता है, कहता है डैड आप मैन बनाने की बात कर रहे हो, हाँ आप तो मुझे बनाने वाले थे ना। जहाँ पे फेमियन जस्ट उसे देखते हुए कहते चेंग आ जाओ जल्दी, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो वहाँ पे लाते हैं एंड फेमियन जो विंग को खुद के हाथों से खाना खिलाते हैं। जिसके बाद विंग जिस अंकल को देखता है तभी वहाँ पे मैडम यू आती है एंड वो भी खाना लेके आई थी घर से। जहाँ पे मैडम यू आती है विंग को वो खाना खिलाते हुए देखती है, मैडम यू ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, ऐसे चिल्लाते हुए कहती। जहाँ पे फेमियन कहते यू मेरे कान खराब हो जाएंगे। जहाँ पे और विंग भी कहता कि आंट दर्द हो रहा है, ऐसे कहते। जहाँ पे मैडम यू आती है और कहते ये सब क्या चल रहा है, तुम बाहर का खाना कैसे खा सकते हो विंग वो चेंग, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे मैडम यू जस्ट विंग को देखती है और कहती है ओ माय गॉड ये ऑपरेशन सच में सक्सेसफुल रहा, विंग तुम बात कर पा रहे हो और विंग तुम सुन भी पा रहे हो, ओ माय गॉड सच में फेमियन तुम ग्रेट हो, तुमने जो कहा था सच में ये हो गया। जहाँ पे विंग कहते क्या। जहाँ पे मैडम यू कहती कि हाँ फेमियन के कुछ रिसर्चर दोस्त बाहर से आए थे, उन्होंने अपने कुछ स्पेशल डॉक्टर लाए थे जो तुम्हारे वोकल कॉर्ड को चेंज करने वाले थे एंड तुम्हें कान की मशीन जो है ना तुम्हारे ईयर में उन्होंने फिट करवाई है, जिसके कारण तुम सुन पा रहे हो, परफेक्ट सुन पा रहे हो ना विंग जस्ट हाँ में सिर हिलाता है। जो सिग्नल तुम्हारे ब्रेन
जो तुम्हारा कान का जो सिग्नल था ना वो तुम्हारे ब्रेन के पास नहीं पहुंच पा रहा था, तो उन्होंने वो सब कुछ ठीक कर दिया, इसके कारण तुम सुन पा रहे हो। विंग विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड विंग कहता है कि थैंक यू ऐसे विंग कह रहा था, जहाँ पे मैडम यू कहती विंग ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना मैडम यू विंग को जो घर का बना हुआ खाना खिलाती है, जिसके बाद मैडम यू कहती है बट विंग ये तुम्हारे साथ ये हादसा कैसे हुआ, मुझे बताओगे? 3 दिनों तक तुम हमारे पास थे, तुम्हारे माता और पिता तुमसे बात करना चाहते थे, बट हम लोगों ने कैसे भी हैंडल कर लिया, क्योंकि हम तुम्हारे माता और पिता को सरप्राइज़ देना चाहते थे। उस टाइम पे तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बट तुम्हारा जो ऑपरेशन हुआ था इसके कारण तुम्हें ज़्यादा टाइम लगा होश यानी बेहोशी से बाहर निकलने के लिए, होश में आने के लिए। जहाँ पे विंग जस्ट उन्हें देखता है और कहता है कि थैंक यू सो मच। जहाँ पे मैडम यू कहती है कि तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है विंग, तुम हमारे फैमिली मेम्बर हो। तभी वहाँ पे उस कमरे में एक लेडी आती है जिसके बेली बम बाहर शो हो रहा था, जहाँ पे वो आती हुई कहती है आह माँ आप मुझे पीछे छोड़ के आ गई। जहाँ पे मैडम यू जस्ट यानली को देखती है और कहते हैं आह यानली आओ आओ, और यानली के पास जाती है, उसे सपोर्ट करती है एंड अंदर लेके आती है। जहाँ पे विंग उनको देखता है और कहता है शिजे। जहाँ पे यानली कहती है विंग आशन तुम ठीक हो ना। जहाँ पे विंग जैसे यानली के पास आती है एंड यानली जो विंग के सर को सहलाती है और कहते हैं कैसा महसूस कर रहे हो तुम ठीक हो ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ शिजे मैं ठीक हूँ ऐसे कहता है। जहाँ पे यानली जो है ना 7th मंथ हो चुके थे, जो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। जहाँ पे यानली कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए जो है ना लोटस का सूप लेके आई हूँ। जहाँ पे विंग कहते ओके शीजिए मुझे लोटस का सूप बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे विंग जो ना इशारों में कहता है। तभी फेमैन कहते विंग क्या हुआ अंकल को, जो ना इशारों में कहता है। जहाँ पे फेमैन कहते विंग अब तुम बात कर सकते हो, तुम्हें कोशिश करनी होगी, समझे। जहाँ पे विंग हाँ में सिर रहा था, तभी मैडम यू कहती है कि तुम उसे फोर्स मत करो, उसे थोड़ा टाइम दो, उसे वर्ड बोलने में टाइम लगेगा, डॉक्टर ने कहा था ना। और ऊपर से वी चांसे एंड कांगसा सरन को सरप्राइज़ भी तो देना है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे फेमियान कहता है कि हाँ ये तो है, हमें उन्हें सरप्राइज़ भी देना होगा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना मैडम यू एंड यानली विंग को अच्छे से खाना खिलाती है। देन उसके बाद जो है ना वो लोग जो है ना विंग को डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं, जिसके बाद विंग का नॉर्मल चेकअप होता है। और विंग को जो कठिन शब्द रहते हैं जैसे प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है ना, उन वर्ड को बताया जा रहा था, जिसके कारण जो विंग के गले में भी थोड़ा दर्द हो रहा था। बट डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें करना ही होगा, इससे तुम जल्दी सीख पाओगे अभी से। तो विंग वो सब सारी चीज़ें डॉक्टर के साथ मिलके कर रहा था, बट विंग की आंखों से आंसू भी बहते थे, क्योंकि वो वांग जी को याद करता था। भाई पहला इंसान था जो उसे इस कंडीशन में भी वो अपना रहा था, इसलिए विंग वांग जी के बारे में ज़्यादा सोच रहा था। बट जब लास्ट में वांग जी को जैसे पता चला कि वो जो मैमा एंड वांग जी इंगेज है, एंड ऊपर से उन दोनों ने जो पब्लिकली सबके सामने जो किस वगैरह किया था, उन सारी चीज़ों से हमारा विंग पूरी तरह से डिस्टर्ब भी था। बट फिर भी विंग सबके साथ जो ना खुश रहने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि हमारे विंग की हमेशा फेक स्माइल रहती है, सबको अपने दुख दर्द सब जो है ना अपने अंदर रखकर फेस पे एक फेक स्माइल लाने की जो आदत है ना, विंग वही उस आदत को अपना कर सबके सामने खुश रहने का ट्राई कर रहा था। एंड मैक्सिमम विंग फिर से 10 दिनों के बाद वहाँ से जो है ना जियांग फेमैन के साथ जियांग फेमैन के हाउस में आ जाता है। यहाँ पे जियांग फेमैन जो ना रईस है, ठीक है, तो वो वहाँ पे पहुँच चुके थे। जिसके बाद जो है ना विंग को लिए एक स्पेशल कमरा उसका जो रेडी किया जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग बहुत ज़्यादा ही अपने कमरे में आके जिस अपने कमरे को देखता है, वो थोड़ा खुश भी था थोड़ा दुखी भी था, वो क्या कर सकता था। एंड तभी मैडम यू आती है एंड विंग से कहती है बेबी तुम्हारे आज मॉम डैड यहाँ पे आने वाले, ठीक है। तो विंग जस्ट उन्हें देखता है और कहता है कि जहाँ पे मैडम यू कहती है मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हारे मॉम डैड को आज सरप्राइज़ मिलने वाला है। जहाँ पे विंग जस्ट एक स्माइल करता है, क्योंकि विंग के लिए भी ये एक सरप्राइज़ ही था, वो सुन पा रहा था, वो बात कर पा रहा था, इसलिए हमारे विंग के लिए भी तो ये सरप्राइज़ ही था ना, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जो है ना मैडम यू वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो है ना विंग जस्ट उस कमरे में जाता है, फ्रेश होता है। देन अच्छे से सेटल होने के बाद वो बाहर आता है, जहाँ पे फिर म्यान विंग को देखते हैं और कहते हैं कि विंग चलो आओ, मैं तुम्हारा जो एडमिशन यहाँ की जो पास वाली बेस्ट यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पे करने वाला हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। तो विंग कहता है बट बीच में सेमिस्टर के बीच में कैसे। जहाँ पे फिर म्यान कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कर लूँगा, सिर्फ तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है एंड तुम्हें यहाँ पर रहना है, ठीक है। तो विंग हाँ में से रलाता है। तभी चेंग कहता है कि
मॉम डैड मैं अंकल और आंटी को लेके आ चुका हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपने पेरेंट्स को देखता है एंड विंग के पेरेंट्स विंग को देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और विंग दौड़ते हो जाता है और उनको टाइटली हक करता है। जहाँ पे विंग के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टाइटली विंग को हक करते हो कि बेटा तुम ठीक हो ना, विंग तुम कितने ज़्यादा दुबले पतले लग रहे हो बेटा। जहाँ पे मैडम यू उनको देखते हो, ओ क्या सच में मैंने उसे खिला खिला के मोटा कर दिया और तुम कहती हो कि वो दुबला पतला लग रहा है। तो जो कांसा सरन कहती है कि बच्चे हमेशा अपने माँ के लिए दुबले पतले ही होते हैं, ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग जस्ट उन लोगों को देखता है जहाँ पे जो विंग के फादर थे ना वो विंग के फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं कि बेबी तुम ठीक हो ना। जहाँ पे विंग हाँ में सिर हिलाता है एंड विंग के डैड जो है ना विंग के पास जाकर बैठते हैं और विंग से कहते हैं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग जो है ना अभी तक जो ना हाँ में सिर हिला रहा था, ठीक है मैं ठीक हूँ हाँ, ऐसे सब कुछ। जहाँ पे फेमियन नहीं कांसा सरन कहते हैं विचान से कहते हैं कि विंग तुम यहाँ पे अचानक से आ गए, तुमने हमें बताना इन्फॉर्म भी नहीं समझा और तुमने 10 दिनों से 10 नहीं 18 दिनों से हमसे कांटेक्ट तक भी नहीं किया था। जहाँ पे विंग उन्हें देखता है और कहता है डैड, ऐसे कहता है। जहाँ पे कांसा सरन कहते हैं डैड मतलब डैड क्या क्या कहना चाहते हो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे तभी जो कांसा सरन क्या क्या कहा विचान से तुमने क्या कहा, तो विंग कहते डैड, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वी चांसे एंड कांसा सरन पूरा शॉक क्योंकि विंग ने बात की थी। जहाँ पे जो कांसा सरन कहती तुमने डैड कहा, तुम मुझे मॉम को। जहाँ पे विंग कहता है मॉम, ऐसे वो धीरे से कहता है। जहाँ पे उसके पेरेंट्स विंग को और भी ज़्यादा टाइटली हक करते और कांसा सरन कहते सच में विंग तुमने मुझे मॉम कहा, विंग सच में। तो विंग कहता है हाँ मॉम डैड मॉम, ऐसे विंग कह के बताता है। जहाँ पे कांसा सरन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और विंग को टाइटली हक करती है, विंग के फोरहेड पे किस, नोज पे, सभी जगह पे वो किस करती है एंड कहते कि सच में मेरा बेटा बात कर रहा है सच में। जहाँ पे यू जस्ट एक स्माइल कर रही थी, यानी सभी लोग वहाँ पे इन लोगों के फैमिली मूवमेंट को देख रहे थे एंड स्माइल कर रहे थे। जहाँ पे वी चांसी कहते विंग फिर से को डैड, तो विंग कहते डैड आई लव यू डैड आई लव यू, ऐसे विंग कहना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे उसके पेरेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पे तभी क्या तुम सुन पा रहे हो, तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। जहाँ पे विजन कहते मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, तुमने सुना। तो विंग कहता है हाँ डैड हाँ मैंने सुना डैड, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आप दोनों से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ डैड, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वी चांद से कहते हैं विंग आई लव यू मेरे बच्चे आई लव यू। जहाँ पे विंग कहते हैं आई लव यू टू डैड एंड जो वे फैमिली मूवमेंट चल रहा था जहाँ पे विंग के डैड विंग से कहते हैं कि तुम मुझे बार बार डैड को मुझे बार बार डैड सुनना है, क्योंकि वी चांद से ने जो ना बचपन से विंग के मुँह से कभी भी डैड नहीं सुना था। तो माँ बाप की ख्वाहिश रहती है ना अपने बच्चों के मुँह से डैड और मॉम सुनने की, तो सेम ऐसे ही विंग को कहने के लिए कहा जा रहा था। तभी मैडम यू कहती कि बस करो, वो अब ज़िंदगी भर बात करने वाला है, तुम लोग क्या कर रहे हो, एक ही दिन सारी बातें करवाओगे क्या उससे, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो कांसा सरन कहते कि तुम्हें क्या पता है हमने कब से विंग के मुंह से अपने लिए माँ बाप मॉम डैड ये वर्ड सुनना चाहते थे। जहाँ पे विंग कहता है आई एम सॉरी, मैं आपको वो खुशी नहीं दे पाया, आई एम सॉरी, मैं आपको कभी मॉम डैड नहीं कह पाया। जहाँ पे कांसा सरन कहती है विंग हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब तुम बात कर सकते हो ना, कोई बात नहीं विंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग तुम्हारे लिए, ऐसे जो है ना कांसा सरन कहती है। जहाँ पे जो चांसेस थे ना वो कहते ये कैसे हुआ, ये कैसे चमत्कार हुआ। विंग कहता है कि ये सब अंकल और आंटी की वजह से हुआ, उन्होंने मेरा ऑपरेशन कराया। जहाँ पे कांसा सरन कहते थैंक यू फेमियान, थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे ही चुकाऊंगा, मैं जानता नहीं हुई फेमियान, थैंक यू सो मच। जहाँ पे फेमियान कहते हैं कि ओ क्या तुम मेरा एहसान चुकाना चाहते हो। जहाँ पे कांसा सरन कहती कि हाँ हम ज़रूर चुकाना चाहते हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे फेमियान कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए तुम्हारे बच्चे को हमें दे दो। जहाँ पे फेमियन के ये वर्ड सुन के कांसा सरन कहते क्या, तो फेमियन कहते कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा हमारे पास रह के कुछ सीखे, कुछ चीज़ों को जो उसके लाइफ में काम आएगी। जहाँ पे कांसा सरन कहते बट वो अगर विंग चाहेगा तो तभी, हम उसे किसी भी तरह से किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते, वो जो चाहता है हम वही करते हैं। जहाँ पे फेमियन कहते हैं कि हाँ तो इसलिए विंग से मैंने बात कर ली है और विंग यहीं पे रहने वाला है ना विंग उनको देखता कहता है हाँ अंकल मैं आपके साथ रहूँगा यहीं पे। जहाँ पे कांसा सरन कहते कि ठीक है विंग, अगर तुम यहीं पे रहना चाहते हो तो ठीक है, तुम यहाँ पे रह सकते हो, बट
तुम्हें कुछ टाइम तो हमारे साथ रहना चाहिए ना। विंग कहते हैं हाँ मॉम डैड, मैं आपके साथ भी रहूँगा। जिसके बाद जो ना वी चांसे और कांगसा सरन यहीं पे रुकती है। एंड कुछ टाइम बिताने के बाद कांगसा सरन वी चांसे वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद विंग का यहाँ पे एडमिशन हो जाता है इधर। एंड यहाँ से डायरेक्टली हम 3 साल स्किप करते हैं। 3 साल स्किप करके देखते हैं एक रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पे मैम एंड वांगजी हम देखते हैं। मैम एंड वांगजी जो दोनों डिनर करके कंप्लीट हो चुका था उन लोगों का डिनर, एंड बिल पे करने के लिए जो है ना वो वेटर को बुलाते हैं। एंड वेटर जो था ना वो बिल का पे करने के लिए वो रख देता है। एंड उसके बाद जो है ना लान वांगजी अपने कार्ड को निकालता है, दे देता है। जहाँ पे वांगजी मैमा को देखता है, जहाँ पे मैमा जस्ट अपने फ़ोन पे बात कर रही थी दूसरे लोगों के साथ, जहाँ पे वांगजी उसे देखता है। और मैमा को ये वांगजी को जो ना ये मैमा का जो बिहेवियर है, वांगजी को थोड़ा बहुत इग्नोर करना, ये वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं इस टाइम पे। जहाँ पे मैमा कहते हैं कि चलो ऐसे कहते हैं, एंड वांगजी उसके साथ चल रहा था। तभी वो लोग किसी से टकराते हैं एंड वो लोग एक दूसरे को देखते हैं। जहाँ पे वांगजी सामने देख के पूरा शौक था, यहाँ तक कि मैमा भी सामने देख के शौक थी पूरी तरह से। मैमा कहती है तुम, ऐसे कहती है। जहाँ पे वांगजी जस्ट सामने की ओर दिख रहा था एंड सामने वाला इंसान जस्ट अपनी कोट को ठीक से संभाल रहा था एंड सामने देखता है और वो जस्ट उन लोगों को इग्नोर करके जा रहा था। तभी मैम उसका हाथ पकड़ती और कहते हैं क्या तुमने हमें नहीं पहचाना, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट मैमा के हाथ को देखता है एंड मैमा के फेस को देखता है एंड जैसे एक स्मक वाली स्माइल करता है और अपने हाथ को ज़ोर से खींचता है, जिसके कारण मैमा को थोड़ा सा एक झटका लगता है। एंड वो इंसान अपने हाथ को देखता है, अपनी कलाई को रगड़ते हुए उन लोगों की ओर देख रहा था। और हमारा वांगजी उसे देखे पूरी तरह से सरप्राइज हो चुका था। मैम उसे देख रहा था और कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारे हाथ पकड़ने से तुम्हारा हाथ गंदा हो गया क्या, ऐसे ही मैम उसे कहता है। वो इंसान जस्ट मैम को देख रहा था। ओह मैं तो भूल चुकी थी, तुम तो बात नहीं कर सकते हो ना विंग, ऐसे कहते हैं। तब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारा विंग उनको क्या जवाब देता है। तो आज का पार्ट मैं जानती हूँ छोटा सा है, आई नो,